झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे हेमंत सरकार की 5 महीने के कार्यकाल की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं झामुमो प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री जी। डॉक्टर तनुज खत्री जी ने अपनी काबिलियत से रांची से लेकर लंदन तक का सफ़र तय किया है और झामुमो के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। तो आज हम बात करेंगे हेमंत सरकार के 5 महीने के कार्यकाल पर। तनुज जी 29 दिसंबर को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली। 5 महीने का कार्यकाल सरकार पूरा कर चुकी है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां क्या रही? देखिए, जिस वक्त सत्ता मिली उस वक्त राज्य के खजाने की हालत, राज्य की जो आधारभूत संरचना है, जो व्यवस्थाएं थीं, उसकी हालत क्या थी किसी से छुपा नहीं था। और जिस दिन से माननीय हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जी, आप देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे सिलसिलेवार ढंग से, तो पहले दिन से जो पहले दिन के कैबिनेट में उन्होंने जो ताबड़तोड़ निर्णय लिए झारखंड वासियों के हित में, वहां से लेते हुए जो जो चीजें घोषणा पत्र में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र था, जो हमारे सहयोगी दलों का घोषणा पत्र था, जो एक महागठबंधन का कमिटमेंट था जनता के प्रति, उसको कैसे पूरा किया जाए, सरकार का फोकस और माननीय हेमंत सोरेन जी का फोकस सिर्फ उसी पर रहा। विधानसभा सत्र अभी चल ही रहा था कि देश को यह पता चलता है कि एक पूरे वैश्विक महामारी ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। बहुत दिनों तक झारखंड उससे अछूता भी रहा था, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो इसी कुशल नेतृत्व में, इसी दूरदर्शी नेतृत्व में जो माननीय हेमंत सोरेन जी ने पहले निर्णय लिया था कि लॉकडाउन होगा, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और बाकी जो चीजें हैं उसको 1 महीना तक पहले ही हमारी सरकार ने बंद करने का प्लान कर लिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या उनका विजन रहा है। अब चूंकि ये तो वैश्विक महामारी है, बीमारी है, इस पे ना आपका जोर है, ना किसी और का जोर है, ना हमारा जोर है। अब ये तो आ चुकी है, अब इससे लड़ना है, ये पूरा देश और पूरी दुनिया इससे लड़ रही है आज। लेकिन आप देखेंगे कि इस महामारी से लड़ने में आज झारखंड का नाम पूरे देश में लिया जा रहा है। आज झारखंड का नाम, चाहे वो प्रबंधन के विषय में हो, चाहे अन्य जो मामले हैं, आज एक बेंचमार्क सेट करने का काम झारखंड ने किया। तनुज जी, आपने कोरोना काल में सरकार की जो उपलब्धि रही उस पर बात की। अभी हमने देखा कि झारखंड पहला ऐसा राज्य रहा जिसने श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाए जाने की मांग की। पहला ऐसा राज्य बना जिसने मजदूरों को एयरलिफ्ट किया। पहला ऐसा राज्य बना जो मजदूरों के लिए MOU कर चुका है, जो आज इसको रवाना भी किया गया। हाँ। आज की तारीख में मजदूरों। तो हर उपलब्धि का एक अर्थ होता है। 5 महीने का कार्यकाल जरूर है, लेकिन उपलब्धियां बड़ी हैं। इन उपलब्धियों को और इनसे क्या असर दिखता है आपको? देखिए,
निश्चित तौर पर कि जब हमने कहा ही पहले वो कि सरकार ने का एक्सीलरेटर अभी ऑन ही हुआ था कि ये महामारी आ गई। अब इससे लड़ना, इससे उबरना ही सर्वप्रथम कार्य होता है और वही बखूबी सरकार ने किया। जब सभी राज्य ये टकटकी लगा करके देख रहे थे या सभी लोग ये टकटकी लगा करके देख रहे थे कि कैसे बाहर फंसे श्रमिक भाई, कैसे बाहर फंसे छात्र छात्राएं अपने प्रदेश लौटेंगे, तब सर्वप्रथम हेमंत सोरेन जी ने ये आह्वान किया, ये मांग की कि छात्रों को और मजदूरों को झारखंड वापस लाया जाए। और नतीजा सबके सामने है कि झारखंड पहला राज्य बना पूरे देश में कि जिसने सबसे पहले मजदूर श्रमिकों को ट्रेन जिसके लिए चली वो झारखंड के लिए पहली ट्रेन चली। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये विजन दिखाता है, ये सोच दिखाता है, ये वो साहस दिखाता है उस व्यक्ति का जिसने ये हिम्मत दिखाई जब बाकी लोग दूसरे क्रियाकलापों में लगे हुए थे। मैं कोई राजनीतिक बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज उसी राजनीति से जुड़ी होती है दयानंद जी, तो बात करना भी लाजमी हो जाता है। जब कुछ लोग दूसरे दूसरे क्रियाकलापों में बिजी थे, कोई उपवास कर रहा है, कोई पत्र लिख रहा है, तब यहां माननीय हेमंत सोरेन जी ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे उतने जो श्रमिक हैं, कैसे वो छात्र हैं जो कोटा में फंसे हुए हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए, वो आएंगे। और आपने देखा कि कैसे वो लोग आए। कुछ देश में कहा जाता था, कोई एक बड़े बड़े नेता कहते थे कथित तौर पर कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में चलने का ये सौभाग्य मिलना चाहिए। किसने दिलाया? आज इसको किसने दिलाने का काम किया? तो किसी की कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन इस सरकार जो कहती है वो वही करती है। इसका परिचय हेमंत सोरेन जी ने दिया। भाजपा की सरकार वर्ष 2014 में केंद्र में भी राज्य में भी सत्ता में आई जी। अब मोदी सरकार 2 का 1 साल हो चुका है। भाजपा उसकी उपलब्धियां गिनाने में लगी। इस दौर में जब कोरोना का संकट है, ये भाजपा जो कर रही है, कितना आप ये मानते हैं उचित है? देखिए, पहली बात तो अगर कोई उपलब्धि होती और उसको वो बताते तो समझ में भी आता है। तो क्या कोई उपलब्धि नहीं है? उपलब्धि है ना। आपने कोल इंडिया को बेच दिया, आपने LIC के शेयर को 50-60% उसको बेच दिया, आपने लेबर लॉ में शोषण दमनकारी नीति लगाते हुए उसको कानून को ही बदल दिया। यही उपलब्धि है, वो तो जनता देख रही है। और आज आपके पास एक्चुअल में कुछ नहीं है, इसलिए आप वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो देश को के कन कन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तो कर दिया। अब बाकी है आपके और हमारे जैसे को उसका वो दांव लगा देंगे। किसी दिन सो करके उठेंगे और पता चलेगा कि इस देश के 130 करोड़ों जनता जो है उसकी सारी चीज गिरवी रखी हुई है किसी पूंजीपतियों के हवाले। तो उपलब्धि हो तो जरूर बताइए, उसकी मनाही नहीं है, आज सब स्वतंत्र हैं। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आपने इस कानून में क्यों बदलाव किया, मजदूरों के कानून में। आप ये भी तो बतलाइए कि आपने क्यों कोल इंडिया को बेचने का काम किया, क्यों एयर इंडिया को आपने नीलाम करने का काम योजना बनाई, क्यों एयरपोर्ट को आप बेच रहे हैं। रोजगार का सवाल एक बड़ा मसला रहा है हर समय। अभी जो हाल में आंकड़े आए हैं, लगभग 12 करोड़ लोगों को कोरोना काल में अपनी नौकरी और रोजगार गंवाना पड़ा। इस संकट का सीधा संबंध राजनीति से है भी और कोरोना से भी है।
तो इस दिशा में क्या लगता है कि भाजपा सरकार का जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज वो मददगार होगा लोगों के? देखिए, सबसे पहले तो अब कम से कम इनको देश को ठगना बंद कर देना चाहिए। जब ये खुद वर्चुअल होते जा रहे हैं तो कम से कम वर्चुअल की लाज रखें और देश को ठगना बंद करें। ये 20 लाख करोड़ की बात हो रही है, 20 लाख करोड़ ही है ना, वो क्या है? पहली बात तो ये 6 दिन लगे ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको ये बताने में, उसमें भी वो पूरा 20 लाख करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए। तो ये 20 लाख करोड़ भी अपने लोगों को, अपने लोगों से मेरा ये कहना है कि जो इनके चाटुकार और सिपे सलाहकार हैं उनके लिए उनके कर्जे को माफ करने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। एक गरीब, आज दुर्भाग्य की बात है कि जब पीएम केयर फंड से झारखंड को राशि मिलती है 8 करोड़ रुपए, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे दयानंद जी, तो 2 रुपए कुछ पैसे एक झारखंडी को मिलेगा। तो यही इनका 20 लाख करोड़ का पैकेज है। तो ये दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को मूल मुद्दों से दिग्भ्रमित करने के लिए। ठीक उसी प्रकार जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, उसके बाद जिस तरीके से देश ने देखा था कि कितनी नौकरियां गई, 2 करोड़ लगभग जी। 18 में उसका सर्वे भी आ गया था। रिजर्व बैंक का भी एक आया रिपोर्ट की कोई उसमें सफलता नहीं थी वो नोटबंदी। आपने क्यों किया था नोटबंदी? की काला धन है। जब आपको 99% पैसा या पूरा पैसा वापस ही आ गया तो फिर कहां था काला धन? तो मिसमैनेजमेंट करती है, मैनेजमेंट के नाम पर जीरो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और वही मिसमैनेजमेंट इस आपको लॉकडाउन में देखने को मिला होगा, जिसका नतीजा आज देश के गरीब मजदूर जिनकी मौत पटरी पर हो जा रही है, उसके लिए कोई संवेदना है? नहीं है। आज झारखंड ने सबसे पहले मजदूरों की बात की और सिर्फ आज माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि अब कोई प्रवासी और स्थायी मजदूर नहीं है, सब अपने हैं। जो यहां आ गए मजदूर वो भी अपने हैं और उनकी भी उनके रोजगार को देखते हुए आज पहली बार जो हुआ, एमओयू तक हुआ, पंजीयन हुआ मजदूरों का, और बिल्कुल एक हिदायत के साथ ये कहा गया कि जैसे ये जा रहे हैं उसी सम्मान के साथ कार्य करके ये पुनः वापस आएंगे झारखंड। तो ये ना बदलाव है। एक अब मुख्यमंत्री को छोटा राज्य बोला जाता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश को ये करके दिखा दिया कम समय में। तो विजन से ये होता है। तनुज जी, आमतौर पर ये दिखता है जी कि सत्ता में जैसे ही कोई दल आता है तो आम आदमी उसकी नजर से ओझल हो जाता है। जी। श्रमिक कोई गिनती में नहीं रहते, उसकी दृष्टि में नहीं रहते। हेमंत सरकार ने यह दिखाया है कि समाज का सबसे निम्न तबका श्रमिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई अन्य। सरकार ने सबके लिए काम किया, लेकिन उस बुनियादी व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर काम किया। ये एक बड़ा परिवर्तन है। देखिए, कोई भी दल जब सत्ता में आने से पहले गरीबों की बात करके ही औसतन सत्ता में आती है। ये इतिहास है। ये इतिहास भारत का नहीं, पूरे विश्व का है। लेकिन सत्ता में आने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में सोचते हैं? आज ये भी बहाना हो सकता था कि हम अपने जो यहां पे पहले से लोग मौजूद हैं राज्य में, उनको देखें कि बाहर से और लोगों को मंगाएं, लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक दृष्टि है, एक विजन है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि उन्होंने
इस भीषण परिस्थिति में भी वैसे मजदूरों का दर्द को समझने की क्षमता दिखाई, क्योंकि वो खुद उसी परिवेश से आते हैं। आज उन्होंने कहा भी, तो उनके दर्द को समझा। अब तो आपने तो देखा कि केंद्र ने क्या किया। केंद्र ने तो पटरियों पर छोड़ दिया। आज जब भी कोई आपदा आती है इस तरह की, तो सर्वप्रथम दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक, आपका स्वस्थ रहना, सुकुशल सफलतापूर्वक घर पहुंचना, और दूसरा आपको भोजन। आज देखिए कि हाईवे किचन के माध्यम से जो श्रमिक आ रहे थे उनको वहां तक भोजन कराने की व्यवस्था की गई, पका हुआ भोजन तक उपलब्ध कराया गया, कच्चे सामग्री भी आपको उपलब्ध कराई गई। तो यह विजन था और उसको इन्होंने ये किया। हेमंत जी शिबू सोरेन जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जी। शिबू सोरेन जी का जीवन, राजनीतिक जीवन संघर्ष से भरा रहा है, पर यह उनके संघर्ष का ही प्रतिफल है कि उसकी गूंज, उस संघर्ष की गूंज लंदन में भी सुनाई और दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल। तो आप लंदन गए हैं, वहाँ उनकी जो तस्वीर लगी हुई है उसके संबंध में आप बताइए। देखिए, आपने तो क्या पुरानी चीज को याद दिला दिया। तो ये सौभाग्य भी मुझे मिला था, और सौभाग्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व करने का ही सौभाग्य मिला था यूनाइटेड किंगडम में। तो 8 दिनों का हमारा दौरा था। देश के विभिन्न यूनिवर्सिटीज से छात्र नेता जो थे उस वक्त के, वो लोग गए थे, और साथ में झारखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो उस 8 दिन के पूरे कार्यकाल में हम कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए, जो निश्चित तौर पर जिसको कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया का एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय है। तो वहां पे जब मैं गया तो मुझे वहां के जब छात्रों से इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं, चूंकि सब अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे देश के, तो मैंने बताया कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को रिप्रेजेंट करने यहाँ आया हूँ। तो बहुत ही रोचक बात उस छात्र ने मुझे बताया कि आपके जो नेता हैं वो यहाँ हैं। मैंने पूछा कि यहाँ है कैसे? तो उन्होंने कहा यहाँ इसी कैम्ब्रिज में है। तो मैंने समय नहीं गवाते हुए तुरंत जो संबंधित लोग थे वहां पर, उनसे वहां का पता लिया, और खुद चल करके जब मैं गया तो मैंने पाया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में। अच्छा, म्यूजियम। हाँ। तो मैंने वहां पाया कि ना सिर्फ माननीय आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की तस्वीर और पार्टी का झंडा, और जो संथाल के विषय में जो रिसर्च है, जो संथाल ट्राइब्स के बारे में और संथाल टैटू के जिक्र है, और जो झारखंड की चीजें हैं, वो वहां पे रखे हुए थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि इतने किलोमीटर दूर दुनिया के इतने बड़े विश्वविद्यालय, जिसकी चर्चा या जिसकी ख्याति किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे अगर वो चीज मौजूद है, और मौजूद किस लिए है? मौजूद है, उस पर शोध होता है वहां पर। बड़ी बात ये है। और मैंने जब वहां मौजूद जो महिला थी उनसे पूछा
क्योंकि ज्यादा समय था नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों यहाँ पर है रखा गया है, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही, जिसको सुन करके या जिसको जान करके हर झारखंड वासी का जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा फक्र से। कि उन्होंने कहा कि वी डोंट नो झारखंड, वी नो दिस मैन एज झारखंड। मतलब हम झारखंड को नहीं जानते हैं, हम इन्हें जानते हैं झारखंड के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी महत्व क्या हो, उसका महत्व क्या होगा। तनु जी, 5 महीने का हेमंत सरकार का जो सफर है उल्लेखनीय रहा जी, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। सरकार ने चुनाव पूर्व महागठबंधन ने जो जनता से वादे किए थे जी, उसमें कई वादे थे, जैसे बेरोजगारी भत्ता, अनुबंध हटा देने का मामला था, अनुबंधित के आगे। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। अब इन चुनौतियों से भी, इन आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेवारी भी हेमंत सोरेन सरकार पर है। बिल्कुल। तो कैसे सरकार पूरा करेगी इन चुनौतियों को, क्योंकि सरकार के पास संसाधन कोरोना काल में कम हो गए, केंद्र से बहुत मिले नहीं, और अभी बहुत जनरेट करने की भी स्थिति नहीं। कैसे मीट कर पाएगी है सरकार? देखिए, वो आपको इसी से एनालिसिस करने की जरूरत है। जब जो सरकार इतनी भीषण परिस्थिति में भी, ये तो महामारी अभी आई ना, उससे पहले जो स्थिति छोड़ करके गए थे माननीय रघुवर दास जी की सरकार ने, जो खजाना को जीरो कर दिया था इन्होंने, जो सारी अर्थव्यवस्था जो थी उसको चौपट करने का काम किया था, हर लोग बेलगाम हो गए थे, चारों तरफ भ्रष्टाचार था। आज तब ना वो उजागर हो रहे हैं, आज वही तंत्र काम कर रहा है ना। और कैसे चीजें उजागर हो रही हैं, नगर निगम तक में भ्रष्टाचार है। सोचिए, कल्पना कीजिए, जो डायरेक्ट पब्लिक से जिसका इंटरेक्शन होता है, जो शहर की सरकार होती है, उसमें जब भ्रष्टाचार है वो उजागर हो रहे हैं। सरकार काम कर रही है और हर वैसे लोगों को डरना चाहिए और बंद कर देना चाहिए अपना कुकर्म। और जहां तक बात है आपके सवाल का, वो सारी चीजें ऑन पेपर ही नहीं, पाइपलाइन में है। और सारी चीज का यूं कहें कि रूपरेखा क्या, वो इंप्लीमेंट होने को है। और सरकार तो पहले दिन से, मैंने जैसा कहा कि घोषणा पत्र पे काम कर रही है। घोषणा पत्र को ही संविधान मान करके काम कर रही है सरकार। तो निश्चित तौर पर जो आज इन छोटे से अवधि में जिस तरीके से झारखंड का जो नाम जो आज पूरे देश में लिया जा रहा है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो उन्होंने जो कमिटमेंट सरकार ने लिखित में किया है, उसके लिए सरकार क्या सजग होगी। सभी चीजें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये समझने की चीज है। आज महामारी का दौर आ गया, उसमें भी 3 योजनाएं, 3 अलग से योजनाएं निकाली गई कि कैसे जो श्रमिक आएंगे, कैसे रोजगार का सृजन होगा, कैसे मनरेगा से उसको मजबूती दी जाएगी। इसी छोटे से समय में, अवधि में वो योजनाएं बनी, जो पहले नहीं थी, वो योजनाएं बनानी पड़ी। तो इससे विजन पता चलता है सरकार का कि कितने वो सजग है, कितनी उसको चिंता है, कितनी पीड़ा है झारखंड के लोगों की। तनु जी, अभी हाल में जो निजी स्कूलों का मामला था, ये तो शिक्षा मंत्री जी का मामला था, फीस माफी का मामला था, वह बहुत हद तक जो उन्होंने फैसला लिया जनता की आकांक्षा के अनुरूप नहीं था। पारा शिक्षकों के मामले में सरकार ने ठीक निर्णय लिया, लेकिन अभी जेपीएससी का मामला और राज्य के विश्वविद्यालयों में
शिक्षकों की नियुक्ति का मामला एक बड़ा मसला है। खासकर जेपीएससी की जो बदतर स्थिति है उसको ठीक करना बेहद जरूरी है। तो क्या सरकार इस दिशा में भी कुछ सोच रही है? बिल्कुल। और मैं अच्छा किया कि आपने ये चीज पूछा। आपने देखा होगा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में ये बात कही थी कि मैं रोज उठता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर से कोई पास नहीं। तो जहां जहां भ्रष्टाचार थे, जहां जहां क्योंकि पिछले 5 साल में मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि छलनी करने का काम किया वैसे संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में जो सरकार थी उसने बर्बाद करने का काम किया। ये वैसे लोग थे, ये कहां से रोजगार देंगे? ये वैसे लोग थे जो फर्जी आंकड़ा बता करके और कौन सा लिम्का बुक या मिरिंडा बुक, पता नहीं कोका कोला बुक, कहां ये अपना नाम दर्ज करा लेते थे। आज हिम्मत है उनकी आने की कैमरा में सामने? बुलाइए उनको यहां पर। वैसे जो तथाकथित लोग जो थे, धोखा देने का काम किया झारखंड वासियों को, यहां के नौजवानों को, तो ठीक करने में तो समय लगेगा ना। और ठीक माननीय हेमंत सोरेन जी ही करेंगे। आप हालांकि इस पे आगे जाते हुए हम लोग ये देखते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार पे लगाम कसने का मामला हो या फिर और दूसरे उदाहरण जो भी मिले वो दिखाते हैं। हालांकि हर सरकार की एक सीमा होती है और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल होता है, लेकिन तब भी 5 महीने का जो कार्यकाल है वह उम्मीद जगाने वाला है। जी, सरकार अच्छा काम कर रही है और इससे उम्मीदें भी लोगों की बढ़ रही है। तो आज की चर्चा में हमने हेमंत सरकार के 5 महीने के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं और जो आगे सरकार करना चाहती है उस पर चर्चा की। हमने यह भी समझा कि विपक्षी भाजपा के संबंध में क्या सोचते हैं तनुज जी, यह भी जाना उनसे। इस चर्चा से दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे, ऐसा समझता हूँ। इस चर्चा में भागीदार बनने के लिए तनुज जी का स्वागत करता हूँ। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।